एक बालक का जन्म हुआ किसी परिवार में। धीरे धीरे बड़ा हुआ, 20 वर्ष की आयु हो गई। उस बालक की बड़ा भोला भाला, दुर्गुण भी एक था उसमें, लेकिन भक्त था तो भगवान का वो, लेकिन दुर्गुण था। खूब खाता था वो। एक ही दुर्गुण था कि खूब खाता था, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता था अपने शरीर से, अपने मन से और वचन से। परिवार के 5 आदमी खा जाए उतना वो अकेला खाता था। खाता जाए और कहता जाए, दाने दाने पर खाने वाले का नाम। एक महात्मा बोले उसको, बोले बेटा ऐसा नहीं है, तेरे लिए तो बोरे बोरे पर खाने वाले का नाम। बोले 5 आदमी का अकेला खाता था। घर वाले बड़े परेशान थे इस बात को लेकर के कि ये ना जो बहुत खाता है। महात्मा जी के पास पहुंचे, बोले महाराज ये बहुत खाता है। बोले चिंता मत करो, ये उतना ही खाता है जितना इनका खाता है, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। भाई इसके इतने में खाते में होगा, उतना है तो खाएगा ही। चाहे 5 बोरी खाओ, चाहे 4 बोरी खाओ, चाहे 1 बोरी खाओ। घर वालों ने डांट फटकार के उसको निकाल दिया। चलो यहां से निकलो, भागो यहां से, दूर कर दिया घर वालों ने। सरल आदमी, सीधा आदमी, भगवान का भक्त जाए, भगवान को प्रणाम करे, मंदिर में जाके बैठ गया, कुछ नहीं मिला। घंटे 2 घंटे बैठा रहा, शाम को घर आ गया। बोले वापस क्यों आए हो तुम? बोले मैं सोच रहा हूं कि शायद तुम मुझको निकाल करके पछता रहे होंगे, इसलिए मैं वापस आ गया। क्या कहा? बोले मेरे को निकाल के तुम लोग पछता रहे होंगे, इसलिए मैं वापस आ गया। बोले कोई पछता नहीं रहे, इस ख्याल से मत आ, तू जा। निकल दिया साहब, यहां से निकलो। राम राम सीताराम सीताराम कह करके निकल गया। कुछ दूर निकला तो एक महात्मा जी, सुंदर सुशील, बढ़िया राम राम माला ले रहे बैठे, भजन करे, त्रिपुण लगा रखा और खूब अष्टपुष्ट महात्मा जी। राम राम सीताराम जप रहे। बोले महाराज आप कौन? बोले मैं यहाँ सेवा करता हूं मंदिर की। अच्छा आप के यहाँ के महंत होंगे? हाँ। देख के बड़ा मन प्रसन्न हुआ। बोले इतने अष्टपुष्ट सुंदर सुशील शरीर। 2 फिर चेले आ गए, वो भी अष्टपुष्ट, खूब मलंग, जय हो। बोले महाराज ये कौन? बोले ये हमारे चेले। ये भी ये रहते? हाँ। बोले क्या करते? बोले कुछ नहीं, भोजन। हाँ। बोले खूब आश्रम में भंडारा चलता है, भोजन करते और भजन करते। तो इस आश्रम में कोई और भी रह सकते हैं? बोले हाँ। बोले मैं रहूं तो? बोले कुछ नहीं, रहो। तो महाराज मुझे भी चेला बना लो आप। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, भजन करो, आश्रम की व्यवस्था देखो और भोजन करो। ठीक है। महाराज ने चेले की बात मान ली, कंठी माला दे दिया। बोले भजन कर और भोजन कर। बोले महाराज नाराज नहीं हो तो एक बात पूछूं? बोलो बोलो। बोले आपके यहाँ कितनी पंगत होती है? संत बोले भाई पंगत तो, बोलो क्या काम है पंगत से? भोजन तो करेगा 2 टाइम। नहीं नहीं फिर भी बताओ तो सही। बोले कि यहाँ 5 पंगत होती है, 5 बार। ओहो ठीक है महाराज, हम 5 में बैठ सकते हैं। हाँ। संत थे, बोले 1 बार 2 बार भोजन करेगा? क्या भोजन करेगा भाई साहब? वो तो 5 बार खूब भोजन करे और एक कोने में जाकर के माला लेके बैठ जाए भगवान। घंटे 2 घंटे भजन करे, फिर सो जाए, फिर कोई आके चला टला देगे, फिर भजन करे। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी की आश्रम में एकादशी पड़ी।
अब एकादशी के दिन वहां भंडारा बिल्कुल बंद। 9 बज गए, 10 बज गए, बाल भोग नहीं आया, पेट पे हाथ फेरे, रसोई घर में जाए तो कढ़ाई खाली, चूल्हा चौकी सब बंद। महाराज के पास पहुंचा, महाराज आज क्या? बोले बच्चे हम बताना भूल गए थे, आज एकादशी है। बोले एकादशी में क्या होता है? बोले अन्न नहीं खाते हैं। बोले महाराज एक बात बताऊं, एकादशी कराने के लिए आपके चेले और ही बहुत है, आज मुझे एकादशी कराओगे तो कल मेरी द्वादशी नहीं आएगी, फिर तो मेरा द्वादशा ही होगा, कल द्वादशी नहीं आएगी। महाराज बोले बड़े विचित्र आदमी है, महीने में 2 एकादशी आती है, 15 दिन में एक, तू भोजन के बिना रुक नहीं सकता। जय हो। बोले महाराज बिल्कुल नहीं रुक सकता हूं, मेरे प्राण चले जाएंगे। महात्मा जी बोले कहीं भूख से इसके प्राण चले जाए, पाप लगेगा, कोई बात नहीं, ऐसा कर भोजन बना लेगा। बोले महाराज बनाना नहीं आता है, लेकिन मरता क्या नहीं करता, बना लूंगा, मोटी जोटी जैसी बनेगी वैसी बना करके पालूंगा। बोले ठीक है। भंडारे को कहा कि भंडारे जी इसको आटा दे दो, चावल दे दो, दाल दे दो, चीनी दे दो, सामान दे दो। और बोले नदी के किनारे पेड़ है, वहां जाकर के बैठना और भोजन बनाना और भगवान को बुला करके भोजन करवाना। ठीक है, वो समझा नहीं, पहुंच गया, खाना बनाया, बड़ी मेहनत करके, परेशान हो गया। बोले महाराज मंत्र तो आता नहीं मेरे को। जय हो। तो हाथ में सामने थाली रख दी भगवान के सामने और कहने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए जी, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान मंत्र नहीं जानता हूं, लेकिन भाव शुद्ध थे भक्त के। भगवान नहीं आए, भगवान भी सोचे भाई जैसे रोज की तरह पर्दा लगा दिया, आचमनी करा दिया, भोग लग गया। भगवान ने वैसे ही भोग लगा लिया जैसे पर्दा लगाते हैं, हम घंटी बजा देते हैं, टन टन टन, महाराज हो गया आचमन। अब वो क्या समझे इस बात को कि वास्तव में पर्दे के अंदर भगवान आते कि नहीं आते, उसको क्या पता, वो कभी गया हो पर्दे के अंदर तो पता लगे। जय हो। फिर कहने लगा और आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। और क्या कहा, आचमनी घंटा वंटा कुछ नहीं है। और महाराज रूखी सूखी रोटी पाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखी सूखी रोटी खाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए,
2004 में 51 सेक्टर के मंदिर के रूप में मैं पुजारी के रूप में कार्यरत हुआ। जय हो। पढ़ते पढ़ते पंडिताई की लाइन में आ गए, पूजा पाठ में हम भी ये सोचते भाई भगवान वास्तव में भोजन करने आते होंगे। हम भी अकेले ही रहते थे। रोटी बनाने की समस्या, पुजारी जी ने युक्ति लगाई, सोमवार पंजाबी आंटी का, मंगलवार चंद्रुला आंटी का, दीतवार घोड़ साहब का, 7 दिन के 7 भोग बांध दिए, भगवान को भोग लगाए और हम भी भोजन खाए। प्रार्थना करने लगा, बोले महाराज रूखी सूखी रोटी खाओ। अच्छा मैं समझ गया भगवान इसलिए नहीं आ रहे कि रूखी सूखी रोटी है, मंदिर में तो पकवान मिलते हैं। बोले महाराज मंदिर के धोखे में मत रहना, आज एकादशी है और आपके भी एकादशी हो जाएगी, कल भी पता नहीं आप द्वादशी देखोगे कि नहीं देखोगे। इस भूल में मत रह जाना, इस धोखे में मत रह जाना। हर भूल करोगे यदि तज दोगे भूखे सूखे भोजन, भूल करोगे यदि तज दोगे भूखे सूखे भोजन। एकादशी एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अच्छा भगवान इस बात से नहीं आए, भगवान सोचे कि वास्तव में तो अज्ञानी है, समझ नहीं पा रहा है क्या कह रहा है कि भूखे ही बैठे रहोगे। क्या कहा, बोले भूखे ही बैठे रहोगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जय हो। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान सोचे भक्त निराला है, भगवान सोचे भक्त निराला है, हमको चलना पड़ेगा। तो भगवान कैसे पहुंचे, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। जय हो। और साथ में क्या, सीता समारोपित वाम भागम। राम बाम दिशि जानकी, अकेले नहीं आए, किसको लाए, जानकी जी को साथ में लेकर के पहुंच गए। तो जैसे ही राम जी की उस छवि को देखा तो वो भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ, छवि को देखकर आनंदित हो गया। लेकिन जैसे ही दो भगवान देखे तो रोटियों की तरफ देखने लगा। बोले महाराज रोटी एक भगवान की, भगवान दो, और तीसरा मेरा क्या होगा। रोटी को देखे फिर भगवान को, फिर रोटी को, फिर भगवान को। जय हो। भगवान बोले क्या हुआ रे भक्त, बोले नहीं भगवान ठाकुर जी कुछ नहीं हुआ, आप इतने सुंदर हो, नीलवर्ण हो, आपको देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। आप तो पाओ आराम से, कोई नहीं 2-4 बच्चे की जो आधी एकादशी सही। जय हो। पूरी नहीं, आधी एकादशी कर लेंगे, आधी आप दोनों और आधी हम, बच्चे की जो हम देख लेंगे। भगवान सोचे ठीक है भाई, इसकी इच्छा है। नहीं बताओ क्या बात हुआ। नहीं, गुरुजी ने कहा कि भगवान के भोग लगाना, भगवान आएंगे और भोजन करेंगे। लेकिन महाराज हमको पता नहीं था एक की जगह 2 भगवान आएंगे, आप तो 2 भगवान आ गए। भगवान ने प्रसाद पाया और बचा कुचा थोड़ा बहुत
भक्त ने पाया। बोले महाराज अगली एकादशी को इतनी देर मत लगाना, 12 बजे तक मैं भूखा नहीं रहता हूं। जय हो। मैं 9 बजे बाल भोग करने वाला, 10 बजे गुरुजी को पूछा महाराज गुरुदेव आज भंडारा नहीं बन रहा। गुरुदेव ने कहा कि एकादशी है तो मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ 12-1 बज गए, अगली बार बुलाऊं तो जल्दी आ जाना, ज़्यादा परेशान मत करना, आप बहुत देर करते हो भगवान। भगवान बोले हम तैयार रहेंगे, चिंता मत करो। अच्छा अब अगली एकादशी आई, गुरुजी बोले आज भी जाओगे? बोले जाना ही पड़ेगा गुरुजी, उपाय क्या है? नहीं जाऊंगा तो हमारे से एकादशी नहीं होगी, द्वादशी में देख नहीं पाऊंगा। लेकिन गुरुजी एक काम करो। बोले क्या बात है? बोले थोड़ा सा सामान बढ़ा दो। बोले क्यों? बोले महाराज वहां एक भगवान की जगह 2 भगवान आ गए। जय हो। आपने कहा था भगवान के भोग लगाना, मैं समझा एक भगवान के भोग लगाऊंगा, वहां 2 भगवान आ गए, मेरी बस की बात नहीं, मेरी आधी एकादशी हो गई, आप थोड़ा सामान बढ़ाओ। भंडारे ने कहा कि भाई ये 8 शेर ले गया था, अब इसको थोड़ा बढ़ा दे, 11, 10, 11, 12 किलो कर दे, 12, 13 किलो कर दे। आटा बढ़ा दिया, तेल बढ़ा दिया, गुड़ बढ़ा दिया, पोटली सिर पे रखी और पहुंच गया। गुरुजी सोचे भाई भूखा रह गया होगा इसलिए मांग कर रहा, सामान बढ़ा दिया, पहुंच गया, भोजन बनाया और कहने लगा वो तो वही, और राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये सुनते ही भगवान ने देर नहीं करी और तुरंत भगवान प्रकट हो गए। जैसे भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे थे कोई बुलाए और मैं जाऊं, लेकिन फिर क्या दृश्य हुआ? राम बाम दिशि जानकी, लखन दायनी ओर। जय हो। पहले इधर कौन थी? जानकी जी। अब इधर कौन आ गए? लखन दायनी ओर। कितने भगवान हो गए? 3 भगवान पहुंचते। फिर महाराज एक बात कहूं आपसे, ये जो आपकी सुंदर छवि है ना, ये बहुत गजब की है। बोले गजब की, लेकिन तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तू कभी मेरे को और कभी रोटी को। बोले महाराज गई बार आप 2 आए थे, इस बार 3 आ गए। आप 3 आ गए इस बार। बोले कोई बात नहीं, कम टेक सीट प्लीज, कम हियर। बोले कि हमने 2-3 का खाना बनाया, आप गई बार 2 आए थे, इस बार 3 आ गए, मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं महाराज, आप पाओ। लेकिन भगवान एक बात पूछे आपसे, ये जो गोरे से आपके साथ खड़े ये कौन है? बोले ये हमारे छोटे भाई है। बोले सगे भाई है या लगे बगे या धर्म के या पड़ोस के अंकल के बच्चे हैं? बोले नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो?
ये हमारे सगे भाई है। अच्छा ये बताओ आप, हमने ठेका ले रखा है क्या आपका और आपके खानदान का? ये जय हो। बताओ। मैंने बुलाया आपको और आप पूरे खानदान सहित आ गए। लक्ष्मण जी बड़े गुस्सा में बोले, कैसा भक्त है ये भगवान का, एक तो बुला रहा है और फिर आकर के डांट रहा है। जय हो। सीता माता जी मुस्कुराई, बड़ी प्रसन्न हुई, बोले ये भक्त ये आपका स्वागत कर रहा है। ठीक है भाई, प्रसाद पाओ। तीनों ने प्रसाद पाया, बच्चा कुचा भक्त ने पाया। बोले भगवान बड़ी कृपा की, अगली बार एकादशी आएगी आप आना, लेकिन एक बार बता के जाओ मुझे कि अब की बार कितने आओगे। जय हो। अब की बार ये 3 आओगे, कुछ और बढ़ेंगे घटेंगे, क्या है आपका हिसाब किताब मुझे बता के जाओ पूरा। ये सुनते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आश्रम में आया, समय निकला, वही 15 दिन बाद एकादशी तैयार। गुरुजी बोले जाओगे? बोले जाऊंगा। बोले महाराज जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए प्रसाद थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ। ये आपके भगवान की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पहले 1 फिर 2 और फिर 3 4, पता नहीं अब क्या होगा। बोले यहाँ कुछ नहीं मिलता है, वहां थोड़ा बहुत मिलता था, उसमें भी कम होने लग गया, आप इसको बढ़ाओ। जय हो। गुरुजी बोले ले जा, लेकिन गुरुजी के मन में विचार आया कि कहीं जाकर के देख लूं ये है ना, कहीं सामान को बेचता तो नहीं है। 15 किलो आटा लिया, गुड़ लिया, सामान लिया, आलू मिर्च राम रस घी वगैरह लेकर के और पहुंचा। और गठरी को पेड़ के नीचे ले जाकर के बैठ गया। जय हो। लेकिन आज भक्त ने बड़ी चतुराई करी, गठरी को रख दिया और भोजन नहीं बनाया। भोजन नहीं बनाया। सोचने लगा पहले बुलाते हैं और देखते हैं कितने आते हैं। और वही रट लगा दी, क्या? अरे राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम
भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हेलो, प्लीज कम, प्लीज कम। हेलो, प्लीज कम। That is katha for God Hanuman. Yes? No? No understand? God Hanuman, that is katha. You say Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. You say Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Yes, all of you. Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Raja Ram आइए, सीता राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। ये भारत की संस्कृति, ये भारत की संस्कृति है। यहाँ का तप है, जो भी अन्य देश के लोग भी आकर के इस राम नाम में झूमते हैं और खूब आनंद से। ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म है, ये भारत भूमि है और भारत भूमि पर अन्य देश के लोग भी आकर के आनंद लेते हैं। जय हो। तो साहब भोजन नहीं बनाया और गठरी रख दी भक्त ने ले जाकर के। अब की बार गिनेंगे कितने आएंगे जब भोग बनाएंगे। और प्रार्थना की और बैठे विपिन में भक्त ने, बैठे विपिन में भक्त ने और कीन प्रेम पुकार। हाथ जोड़ करके बड़े भाव से प्रेम से पुकार करने लगा भक्त। जय हो। अर तो क्षण भर में प्रकट हो गए श्री राम दरबार। जय हो। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम जी का पूरे दरबार के साथ में प्रकट हो गए। पूरा दरबार आ गया भगवान राम का। और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इतना ही देखा तो चरणों में प्रणाम किया और देखते ही देखते रह गया। आज तो हद हो गई। हर एकादशी को एक एक बढ़ते थे, आज तो पता नहीं कितने बढ़ गए। अच्छा एक बात है, आप सब लोग आगे, हाँ बोले आगे। और कोई बच्चा तो नहीं ना भगवान आप में से? बोले नहीं बच्चा। अब आप सुनो मेरी बात। हाँ बोले, बोले कि आज मैं भोजन नहीं बनाया हूं। भगवान देखते रह गए। बोले महाराज आज मैं भोजन नहीं बनाया हूं, आज भोजन आप बनाओगे और मैं बैठा बैठा देखूंगा। जय हो। बोले कि बनाने से भी क्या फायदा? बोले हमको मिलता ही नहीं है तो भोजन क्यों बनाए, और मिलता है तो थोड़ा बहुत मिलता है। इसलिए महाराज आप भोजन आप बनाओ, हम तो देखेंगे। और भोजन मोते नहीं बनत बनाए। जय हो। भोजन मोते नहीं बनत बनाए। भोजन मोते नहीं बनत बनाए। बनाए 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 बनाए। भोजन मोते नहीं बनत बनाए। भोजन मोते नहीं बनत बनाए। बोले महाराज मैं भोजन नहीं बनाऊंगा। ओहो, जय हो। ये महावीर जी हमारे कितने साल से जुड़े हो आप?
10 साल हो गए हमारे साथ चलते हुए, और इतनी अच्छी वायलिन बजाते हैं। इनकी वायलिन यहाँ नहीं, विदेशों में भी बजती है। जय हो। और ये अभी इनका दिल्ली में कार्यक्रम था मन की महाराज, हमारी कथा वहाँ पे होगी, आप समय निकालो। बोले गुरुदेव मैंने तो न कहीं का ले लिया। मन के यार किसी और को भेज दो। बोले नहीं, मैं जहाँ की यहाँ पर लेता हूँ वहीं जाता हूँ, मैं वहीं जाऊँगा। हमने सोचा मन की ठीक है भाई, ये भी भगवान का भक्त है। हमने अर्जी इधर लगाई महाराज की तरफ, मन की महाराज आपकी कथा हो रही है, इनको हम बुलाना चाहते हैं। तो योगवश इनकी कथा वो 10 दिन आगे खिसक गई। जय हो। वो बोले महाराज मैं आ जाऊंगा, मन की पधारो महाराज। बड़ी अच्छी वायलिन बजाते हैं। तो प्रथम दिवस भोजन की आस हित जब मैंने लगाई। जय हो। दिवस भोजन की आस जब हित मैंने लगाई। बोले पहले दिन भोजन की आस मैंने लगाई, तो फिर मेरे साथ क्या हुआ? और उदर में न भर सकूं तो, पेट नहीं भर सकूं तो सिए सन्मुख आई। जय हो। बोले सीता जी साथ में आई, और फिर विनित पे आए भाई पर भाई। जब आप आए तो भाई भी आने लगे, रे सारे के सारे आ गए। और आज मैं और निराहार ही रहूं, पर आज मोते भोजन नहीं बनत बना। भोजन मोते बनत नहीं बनाए, भोजन मोते बनत नहीं बनाए। ये हो बनत नहीं बनाए, बनत नहीं बनाए, भोजन मोते बनत नहीं बनाए, भोजन मोते बनत नहीं बनाए। और भगवान आप आपकी बात करते हो, आप अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हो। बोले कैसे? और तुम तजत नहीं स्वभाव आपनी। जय हो। और हम कहते समझाए। बोले हम किसको समझाएं? आप भी 1 के 2 2 के 4 2 अच्छा के 8 पता नहीं, सारे लंगूर बंगूर सब आ गए। हनुमान जी को लंगूर कहने लगा। जय और हो। क्या कहने लगे? और नर नारन की कौन कहे, नर नारन की कौन कहे, और वानर संग लाए, भोजन मोते नहीं बनत बना। और नर नारन की कौन कहे, ओ नर नारन की कौन कहे, वानर संग में लाए राम, भोजन मोते बनत नहीं बनाए, भोजन मोते बनत नहीं बनाए। जानकी जी देखने लगी, हंसने लगी। बोले भगवान कैसा भक्त है? बोले भक्त है जानकी जी। अब आज आप भक्त के चक्कर में पड़ गई हो, आज आपको भोजन बनाना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी को लकड़ी काटने के लिए भेज दिया। चौका कौन लगाए? पूंछ से हनुमान जी चौका लगाने लगे। और भरत जी को क्या भंडारा क्या बनाए? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे।
श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, बनाने लगे, बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे। भरत जी भंडारे बनाने लगे और लकड़ी कौन लाए? लखन लाल जी। चुन के लकड़ी लखन लाल जी लाने लगे और पहुंचते पूंछ से आंजनेय चौका को अपने हाथों से चौका लगाने लगे। और शत्रुघ्न जी सब्जी को, साग भाजी को अमनिया करने लगे। सब काम करे, कोई चौका लगाए, कोई लकड़ी काटे, और भरत शत्रुघ्न जी सब्जी को अमनिया करने लगे। भगवान ने कहा आंख तो खोलो, भक्त को आंख तो खोलो। जय हो। बोले आंख क्यों खोलूं? आंख खोलूं और आप सारे प्रसाद को खा जाए और मेरे मन की लालसा वैसे की वैसी बनी रहे। जय हो। बोले मैं तो आंख नहीं खोलूंगा। और जैसे ही आंख खोली तो इधर महात्मा उधर महात्मा, यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह महात्मा ही महात्मा, क्योंकि उस दिन माँ जानकी जी भोजन बना रही थी। जय हो। जब ऋषियों को पता लगा कि जानकी जी भोजन बना रही है तो सब महात्मा गण उस माता जानकी के हाथ से बनी हुई रसोई में भोजन करने आने लगे। जय लाला जी भोजन करने लगे। बोले जब ये महात्मा आ गए तो मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब गुरुदेव आए। बोले क्या हो रहा है? बोले आंख बंद करके बैठा है, सामने ये सारा का सारा सामान पड़ा हुआ है और तुम आंसू बहा रहे हो। गुरुदेव ने कहा भोजन नहीं बनाए? तो भक्त क्या कहता है, गुरुदेव आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये कितने सारे भगवान मेरे लिए भोजन बना रहे, आंखों में आंसू आ गए भक्त। बोले माँ जानकी जी आज मेरे को भोजन बना रही है, आप कह रहे हो कि भोजन नहीं बना रहे हो? इतना मेरा सौभाग्य। रोने लगा, आंसू आने लगे, आंसू की धारा उस भक्त के बहने लगी। आपने कितने सारे भगवान लगा दिए भोजन बनाने के लिए। ये गुरुदेव आपकी तो कृपा है, अगर आप मुझे आज यहाँ नहीं भेजते तो मुझे ये भगवान के दर्शन नहीं होते। रोने लगा, आंखों में आंसू आने लगा। बोले कौन है, कहाँ है, किसकी बात कर रहा है, पागल है क्या तू? बोले गुरुदेव आपको दिखाई नहीं दे रहे, ये माँ जानकी जी मेरे लिए रसोई बना रही है। हाँ ये लक्ष्मण भैया लकड़ी काट के ला रहे हैं। बोले कैसी बात कर रहा है? सामान ये पड़ा है, तू यहां बैठा रो रहा है बावड़े की तरह, कोई भगवान नहीं यहाँ तो। भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु आप दर्शन इनको भी दो। अगर आज आप इनको दर्शन नहीं देंगे तो मेरी हंसी करेंगे और ये मानना भूल जाएंगे कि जग में भगवान होते हैं। जय हो। और भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां से होंगे? भगवान बोले भाई इनको जानने के लिए, इस दिव्य दृष्टि को, इस प्रकाश को देखने के लिए तुम्हारे गुरु के पास वो शक्ति, वो साधन, वो साधना नहीं है। बोले गुरुदेव सरल नहीं है। बोले गुरुदेव सरल हो चाहे मत हो प्रभु,
लेकिन मैं आपको अनुनय विनय से निवेदन करता हूं कि एक बार इनको दर्शन दो। जय हो। शिष्य ने कहा गुरुदेव आपसे निवेदन है कि भक्त, ये गुरुदेव आपके भक्त है, इनकी भक्ति में अगर कुछ भी नम्रता है, सरलता है, तो आप इनको दर्शन दो। गुरुदेव आंखों में आंसू भर के सरल भाव से रोने लगे। हे प्रभु, मैं आपके द्वार खड़ा हूं, आज इस भक्त को आपने दर्शन दिया, मुझे भी दर्शन देकर के मेरा जीवन कृतार्थ कर। आंसू भर के गुरुदेव रोने लगे। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। जय हो। प्रार्थना करके कहने लगा, हम आप हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। 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 हम राम जी के,